हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो आर्ट विद खुशी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हाँ, थोड़ा सा परेशान होंगे बस शायद गर्मी की वजह से, और थोड़ा सा परेशान शायद आप लोगों को मैंने किया होगा क्योंकि मैंने आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस वगैरह प्रोवाइड नहीं करी है। तो सबसे पहले तो उसके लिए सो सॉरी कि जो है वीडियोस वगैरह प्रॉपर आपको टाइम पे नहीं मिल पाई हैं। एक्चुअली गाइस गाइस कुछ इशू हो गया था जिसकी वजह से मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पाई, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आप सबकी। बट आगे से पूरी कोशिश होगी मेरी कि जो भी है वीडियोस वगैरह में इतना डिले ना हो, जो भी वीडियोस वगैरह है आपको प्रॉपर टाइम पे मिल सके। बट उसके लिए भी मैं आपसे प्रॉमिस नहीं करूंगी। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं पूरा ट्राई करूंगी अपनी तरफ से कि जो भी वीडियोस वगैरह है वो आपको प्रॉपर टाइम से मैं प्रोवाइड करा पाऊँ, ताकि जो भी आपका सिलेबस वगैरह है फटाफट से कंप्लीट हो जाए। बुक जो है आपके फटाफट से कंप्लीट हो और आप लोग फटाफट से स्पीड पर आ जाए। ठीक है गाइस। तो अगर लास्ट क्लास में आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो है 1 to 5 चैप्टर करा दिए थे बुक के, जो है हमारे 1 to 5 चैप्टर, जिसमें कि अब तक के हमारे जितने भी वॉवल्स वगैरह हैं, जो हमारे 12 वॉवल्स होते हैं वो मैं उसमें आपके कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपको उस वॉवल्स में या किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट है तो कृपया करके आप उसे पूछें, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। 100 बार, 20 बार, 50 बार, जितनी बार आपको डाउट है आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके। और उसके बाद जो मैंने आपको 1 to 5 चैप्टर जो कंप्लीट कराए हैं उसमें जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स है, कोशिश करो कि आप उन शॉर्ट फॉर्म्स को भी साथ साथ जो है कंप्लीट करो। ऐसा ना हो कि आपको बुक में जो है वॉवल्स वगैरह क्लियर है, वर्ड्स आप बना पा रहे हो, लेकिन जो उसमें कुछ हर चैप्टर में आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दे रखी हैं, 4, 5 या 7, 8 कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई हैं। कोशिश करना कि उस चैप्टर के रूल्स के साथ साथ आप उस शॉर्ट फॉर्म्स को भी उसी टाइम पे खत्म कर दो। ऐसा ना हो शॉर्ट फॉर्म को आप पेंडिंग छोड़ दो, फिर बाद में आपका बर्डन जो है बढ़ जाएगा। बाद में आपको शॉर्ट फॉर्म प्लस रूल्स ज्यादा इकट्ठे ही रिवाइज करने पड़ेंगे, उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका दिमाग भी खराब होगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। तो बेटर है। प्लस इसके लिए जो मैं शॉर्ट फॉर्म्स की बात कर रही हूँ, मैंने इसके लिए अलग से भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है बेसिक शॉर्ट फॉर्म्स के नाम से, जिसमें जो भी आपकी बुक की जो शॉर्ट फॉर्म है, जो कि आपको हर चैप्टर में जो शॉर्ट फॉर्म मिलती हैं, जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है अब तक जितने चैप्टर मैंने आपको करा दिए, सारी नहीं जितने करा दिए हैं, वो जो आपकी बेसिक शॉर्ट फॉर्म्स की जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें आपके जितने भी शॉर्ट्स हैं वो उसी चैप्टर के शॉर्ट फॉर्म्स के डले हुए हैं। तो कृपया करके आप उसे भी साथ साथ देखते हुए चले। हाँ, अगर आपको उसमें किसी में कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप उसको पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, तो आज हम आते हैं अपने नए टॉपिक पे। सबसे पहले आप कोशिश करिएगा कि सीक्वेंस वाइज चलिएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको स्ट्रोक्स कराए हैं, पहले स्ट्रोक्स को पढ़िएगा, स्ट्रोक्स याद हो जाते हैं, फिर आप वॉवल्स पे आइएगा। वॉवल्स के साथ साथ ही उन शॉर्ट फॉर्म्स को भी पढ़िएगा। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म और वॉवल दोनों ही क्लियर है अच्छे से, उसके बाद ही जो आपके 1 to 5 चैप्टर में जितने भी वर्ड्स और जितनी भी एक्सरसाइज दी है, 1 to 12 एक्सरसाइज, उसको आप पहले कंप्लीट करिएगा। जब आपका वहां तक कंप्लीट हो जाता है, आपको वहां तक कोई भी डाउट नहीं है किसी भी वर्ड में, शॉर्ट फॉर्म में, किसी भी चीज में, उसके बाद आप आइएगा अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। ये है हमारा, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 6, जो कि हमारी न्यू एरा वाली जो रेड वाली बुक है उसमें से हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 6। चैप्टर 6 जो है आपका वो है कॉन्सोनेंट आर का। कॉन्सोनेंट आर का क्या बात कर रहे हैं, ये देखो, जो हमने स्टार्टिंग में टोटल जो 24 कॉन्सोनेंट जो पढ़े थे, पी, बी, टी, डी, जे समथिंग करके, उस 24 में मैंने आपको बताया था कि आपके 2 कॉन्सोनेंट कौन कौन से थे। एक मैंने बताया था आपको आर, एक मैंने बताया था आपको एच। वहां पे हमने ये भी पढ़ा था कि जो आर है उसकी भी 2 फॉर्म होती है, एक अपवर्ड डाउनवर्ड, और जो एच है उसकी भी कुछ जगह पे हम पढ़ेंगे कि 2 फॉर्म होती है। और फिलहाल अभी यहाँ पे हम एच की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, आर की। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कॉन्सोनेंट आर, मतलब जो हमने आर कॉन्सोनेंट की जो हमने 2 फॉर्म पढ़ी है अब तक, एक जो थी हमारी अपवर्ड आर और एक जो थी हमारी डाउनवर्ड आर। अब यहाँ पे उसको कैसे कहाँ पे अप्लाई करना है उसके हम रूल्स पढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है, कई जगह पे जो है आपकी जो ये अपवर्ड वाली फॉर्म है वो शायद इजीली ज्वाइनिंग में ना बन पाए, कुछ जगह पे जो आपकी डाउनवर्ड वाली फॉर्म है वो शायद इजीली ज्वाइनिंग में ना बन पाए। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ रूल्स दिए जाएंगे आपको, रूल्स हम पढ़ेंगे आज। उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन से वर्ड में किस स्ट्रोक के साथ में कौन सी वाली फॉर्म जो इजीली बन पा रही है या नहीं बन पा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे। तो कृपया करके घबराना मत, रूल्स बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। बस थोड़ा सा आपको दिमाग को, आंखों को, सबको खोल के बैठना है, प्रॉपर समझने की कोशिश करनी। इजीली आ जाएगा, नहीं आता है तो फिर उसके लिए मैं बैठी हूँ, आप मुझसे पूछिए 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितनी बार भी आपको, जब तक क्लियर नहीं होता है। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट आर की, कॉन्सोनेंट आर की अगर मैं बात करूं, इस आर को, दोनों फॉर्म को लिए टोटल हमारे पास कितने रूल्स होते हैं इसके लिए, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, टोटल जो है हमारे पास अभी फिलहाल के लिए वो 6 रूल होंगे। मतलब 6 रूल के अकॉर्डिंग ये आर बनेगा, कहाँ पे डाउनवर्ड कहाँ पे अपवर्ड, वो दोनों में अप्लाई होगा। टोटल जो है 6 रूल होते हैं। अब 6 में से भी अगर मैं सिर्फ बेसिक रूल्स की बात करूं, जो बेसिक रूल है उसके अंदर आएंगे आपके 5 रूल्स, और एक होगा आपका क्या, एक होगा आपका मास्टर रूल।
ये इसी 6 में से बात कर रही हूँ मैं। एक 5 तो हो गए आपके बेसिक, एक हो गया आपका मास्टर रूल। मतलब कि जो 1 रूल है, सिंगल जो रूल है, ये इन 5 का क्या होगा, हेड होगा, कि जहां पे अगर ये वाला रूल अप्लाई करेंगे तो ये सब जो है आप इनको प्रायोरिटी नहीं दोगे। अभी जो मैंने बोला पक्का 101% है कि आप इसमें हो गए होगे कंफ्यूज, उसको दिमाग से निकाल दो। अभी इसका कोई यूज नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया है। बस दिमाग में केवल इतना रखें कि आर के दोनों फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो है टोटल 6 रूल्स होते हैं। इतना क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया आपको जो बेसिक रूल में हमारे 5 रूल्स होते हैं। अभी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बेसिक रूल से। बेसिक रूल से जो हम स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले हम बेसिक के 5 रूल पढ़ेंगे। जब वो हमें हो जाएंगे क्लियर, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले पे आएंगे, अपने मास्टर रूल पे। ठीक है गाइस? ठीक है जी। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो बेसिक रूल के अंदर टोटल जो मैंने अभी बोले आपको कि बेसिक के अंदर टोटल हमारे 5 रूल्स होते हैं। बेसिक का जो हमारा फर्स्ट रूल है, मतलब बेसिक के अगर मैं फर्स्ट रूल की बात करूं, फर्स्ट रूल जो होता है वो होता है आपका इनिशियली आर का। इनिशियली आर का क्या मतलब, सबसे पहले आपको इसकी वर्डिंग को समझना है। इनिशियली का क्या मतलब होता है? इनिशियली का मतलब है कि बिगिनिंग की बात हो रही है, स्टार्टिंग की बात हो रही है। आप क्या कह सकते हो इसको, कि वो बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। मतलब कि अगर कोई भी वर्ड जो है आपका इनिशियली, किसी भी वर्ड में आर जो है आपका इनिशियली आता है, मतलब जैसे ही आपने वर्ड को स्टार्ट किया, जैसे ही आपने वर्ड को प्रोनाउंस किया, बोला या सुना, उस वर्ड में जो पहला कॉन्सोनेंट है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका आर। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि अगर जो आपका वर्ड है वो आर से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट की बात कर रही हूं मैं, ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे वोवल की कोई बात नहीं हो रही है, किसी की कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ इतनी बात हो रही है कि जैसे ही आपने वर्ड को बोला या प्रोनाउंस किया, क्या उस वर्ड में पहला जो स्ट्रोक है उसके पहले आ ई उ क्या साउंड है, उससे मतलब नहीं, क्योंकि उसका कोई बेस नहीं होता। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या आर का, चाहे वो कोई सा आर है, वो भी बात की बात है, क्या बोलने पे आर का साउंड स्टार्टिंग में आ रहा है, क्या बोलने पे आर आ रहा है। अगर आर आ रहा है इसका मतलब कंफर्म है कि वो आपका किस में काउंट होगा, वो होगा आपका इनिशियली आर के अंदर। इतना क्लियर होने के बाद कि हाँ जो मेरा वर्ड है वो आर से स्टार्ट हुआ है। जब भी इनिशियली की बात होती है तो हम हमेशा क्या चेक करते हैं, हम हमेशा चेक करते हैं बिफोर में। किसके बिफोर में? जिसकी बात हो रही है। मतलब कि अगर आपका वर्ड जो है आर से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो मेरा आर है वो कहां पर है, इनिशियली है, मिड में है कि एंड में। अगर आपको इतना क्लियर हो गया कि जो आपका आर है वो इनिशियली है, तो उस आर से इतना तो कंफर्म हो गया। अब आपको हमेशा उस आर के बिफोर में चेक करना है। बिफोर क्या होता है हमारा? बिफोर होता है हमारा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला, जो भी स्ट्रोक है उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला। क्या चेक करेंगे? क्या उस आर के बिफोर में कोई भी वॉवल आ रहा है? इतना क्लियर हुआ गाइस? प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं जो लिख रही हूँ उस पर मत जाओ, केवल मेरी बातों को सुनो, मेरी भावनाओं को समझो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है? तो इससे कंफ्यूज मत हो कि ये क्या लिख दिया मैडम। केवल आप सुनो और समझो, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए बस। यहाँ पे मैंने सिंपल सा आपको ये बोला, अगर आपका जो वर्ड है वो आर से स्टार्ट होता है, जैसे ही आपने वर्ड को प्रोनाउंस किया, वर्ड का पहला कॉन्सोनेंट, पहला जो साउंड है, अगर आर का साउंड आता है, वहां तक क्लियर होने के बाद अगर आपको इतना क्लियर हुआ कि हाँ जो मेरा आर है वो स्टार्टिंग में, अब जस्ट आप फटाफट चेक करो उसके आर के बाद क्या है, कोई मतलब नहीं है। आप केवल ये देखो कि क्या उस आर के पहले कोई वॉवल आ रहा है। अगर उस आर के पहले कोई वॉवल आ रहा होगा तो कंफर्म है हम वहां पे आर की कौन सी फॉर्म बनाएंगे? वहां पे हम बनाएंगे आर की डाउनवर्ड फॉर्म। सेकंड है, इसी में एक और रूल है क्या, कि अगर मेरा वर्ड तो आर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों इनिशियली की बात हो रही है। अगर वर्ड आर से स्टार्ट है, उसके पहले वॉवल है तो डाउनवर्ड। अगर सेम कंडीशन है, वर्ड आर से ही स्टार्ट है लेकिन उसके पहले वॉवल नहीं है, वी नॉट का मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि वॉवल नहीं आता है, मतलब केवल आर का साउंड है, बात का कोई साउंड है लेकिन आर के पहले कोई वॉवल नहीं है, तो वो जो आपका आर है वो बनेगा क्या? वो बनेगा आपका हमेशा अपवर्ड आर। तो कृपया करके कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कंफ्यूजन हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। इसका एग्जांपल देती हूं मैं आपको। मान लीजिए मैंने वर्ड लिखा क्या? रेड, अर्ली, आर्मी, रिटेल। आप इन चारों वर्ड में केवल इतना आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले सब कुछ छोड़ दो, केवल ये देखो जैसे ही आप इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हो, स्पेलिंग पे मत जाना, बार बार बोलती हूँ स्पेलिंग का कोई रोल नहीं है स्टेनो के अंदर, शॉर्ट हैंड के अंदर, ठीक है। तो आप बस ये देखो, जब भी जैसे ही आपने इन वर्ड्स को प्रोनाउंस किया, क्या बोलने पे सबसे पहला साउंड किस कॉन्सोनेंट का आ रहा है, किस स्ट्रोक का आ रहा है, या आप शुद्ध अपनी भाषा में कह लो कि किस अल्फाबेट का साउंड आ रहा है। देखो जैसे ही मैं आर्मी वर्ड को प्रोनाउंस करूंगी, पहला साउंड क्या आया? अगर आप बोलोगे कि मैडम यहाँ पे तो आ का साउंड आ रहा है, बट मैंने क्या बोला, केवल कॉन्सोनेंट को चेक करिए। आ क्या होता है? आ जो होता है आपका वॉवल, उसकी बात की है। इन्होंने वॉवल को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि अभी हम आर की पोजीशन चेक कर रहे हैं कि वो आर है कहां पे, ठीक है।
तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो आर है, जैसे ही मैंने आर्मी वर्ड को प्रोनाउंस किया, आर जो है मेरा इस वर्ड का पहला स्ट्रोक है। पहला स्ट्रोक क्या है मेरा इस वर्ड का? आर है। मतलब कंफर्म हो गया कि आर किस में काउंट हुआ? इनिशियली में। यहां तक क्लियर कंफर्म होने के बाद अब आपको उस आर के बिफोर में चेक करना है। बिफोर मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चेक करोगे? स्पेलिंग को नहीं, कि क्या जैसे ही मैं उस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या उस आर के पहले किसी भी वॉवल का साउंड आ रहा है? जो अब तक हमने 12 वॉवल पढ़े हैं, आ, ए, ई, उ, आ, ओ वाले साउंड, उसके अकॉर्डिंग क्या उनमें से कोई भी एक साउंड आ रहा है इस आर के पहले? अगर कोई भी 12 में से किसी भी कोई भी वॉवल आता है तो कंफर्म है उस वॉवल को शो करने के लिए हमेशा आप बनाओगे आर की डाउनवर्ड वाली फॉर्म। यहां तक क्लियर हो गया? प्लस आ वाला साउंड है, आ जो है हमारा फर्स्ट प्लेस का होता है, डाउनवर्ड आर और एम, आर मी। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर मैं अर्ली वर्ड की बात करूं, सेम अगर आप अर्ली को प्रोनाउंस करोगे, पहला साउंड क्या आया? आर का, र। और उसके बिफोर में जैसे ही हमें ये क्लियर हुआ कि जो हमारा आर है वो इनिशियली आ रहा था, हम जस्ट क्या करेंगे? उसके बिफोर में चेक करेंगे। अगर उस आर के बिफोर में कोई भी वॉवल आ रहा है तो कंफर्म है आर की कौन सी फॉर्म बनेगी? डाउनवर्ड, अर्ली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रेड पे। जैसे ही आपने रेड को प्रोनाउंस किया, सबसे पहले आपने ये चेक किया क्या ये आर जो है वो कहां पे आ रहा है? मिड में, इनिशियली या एंड में? जैसे आपने रेड बोला, कंफर्म में पहला साउंड क्या है? रा वाला, मतलब आर जो है आपका इनिशियली में आया। इतना कंफर्म होने के बाद आप उस आर के बिफोर में चेक करोगे, मींस की लेफ्ट हैंड साइड में। जब भी आपका आर इनिशियली होगा, ध्यान रखिएगा हमेशा आपको उस आर के बिफोर में चेक करना है। चेक क्या करना है? क्योंकि कॉन्सोनेंट तो पहला यही है, इसका मतलब कंफर्म है कि इसके पहले तो कोई कॉन्सोनेंट होगा नहीं, तो क्या होगा? वॉवल होगा। तो सिंपल सी बात है, आर से वर्ड स्टार्ट हुआ, अगर पहले वॉवल होता है तो क्या बनाया था हमने? डाउनवर्ड। बट अगर इसके पहले कोई वॉवल नहीं है तो आर कौन सा बनेगा आपका? यहाँ पे बन जाएगा आर अपवर्ड। आर की आप अपवर्ड फॉर्म बनाओगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आपको नहीं हुआ तो कृपया करके बताइएगा। नेक्स्ट है आपका रिटेल वर्ड। रिटेल में भी सेम क्या है? आपका वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? आर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही मैंने वर्ड को प्रोनाउंस किया, रिटेल, आर वाला साउंड है। क्या इस आर के बिफोर में कोई वॉवल है? कोई भी वॉवल नहीं है। जब भी आर इनिशियली होगा, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आर की जो है पोजीशन क्या है। इतना कंफर्म हुआ कि आर स्टार्टिंग है, जस्ट उसके पहले देखो, उसके बाद में क्या है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। आर के पहले यहाँ पे भी कोई वॉवल नहीं आ रहा है, आप बनाओगे थर्ड पे। अब आते हैं आउटलाइन पे। अगर आप इसको पढ़ते हो रिटेल, ई वाला साउंड पढ़ते हो तो सिंपल सी बात है, ये जाएगा थर्ड पे, रिटेल। अगर आप इसको पढ़ते हो रेटेल, रेटेल, क्योंकि जो ब्रिटिश वाले एक्सेंट में इसको थोड़ा सा जो ई वाला साउंड है उसको मैक्सिमम ए वाला साउंड पढ़ा गया है। अगर आप इसको रेटेल पढ़ोगे तो भी वो राइट होगा, बट वो क्या हो जाएगा? वो आपका बन जाएगा सेकंड प्लेस पे। केवल इतना ही अंतर होगा। आउटलाइन दोनों सही है अकॉर्डिंग टू योर प्रोनाउंसिएशन की आपने वर्ड को क्या प्रोनाउंस किया है। ये रिटेल इस तरीके से बनाओगे तो भी सही है, रेटेल बनाओगे तो भी ठीक है। ठीक है गाइस, यहाँ तक आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर? तो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट रूल के ऊपर। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं बेसिक के अंदर। अभी हम बेसिक की बात करें, ध्यान रखिएगा। बेसिक के अंदर जो हमारा सेकंड रूल आता है, बेसिक के अंदर जो हमारा सेकंड रूल है वो है हमारा क्या? फाइनली आर का। इससे पहले हमने पढ़ा क्या? इनिशियली आर, मतलब आर जो है हमारा किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा था। हमारा जो वर्ड है वो आर से स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पे हम बात करेंगे फाइनली आर की, मतलब कि जो हमारा वर्ड है वो आर पे फिनिश होना चाहिए। जो भी हमारा वर्ड है उसका अगर मैं लास्ट कॉन्सोनेंट की बात करूं तो वो क्या होगा? वो होगा आपका आर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फाइनली आर होगा, मतलब आपका जो वर्ड है अगर वो आर पे फिनिश होता है, जब भी फाइनली आर की बात होगी, कंफर्म ध्यान रखिएगा आपको हमेशा उस आर के कहां पे? आफ्टर में चेक करना है। इनिशियली वाले में आर स्टार्टिंग में था तो हम उस आर के बिफोर में चेक कर रहे थे। फाइनली वाले में अगर आर आपका लास्ट में, जो भी आपका वर्ड है वो साउंड में आर पे खत्म होना चाहिए। जैसे ही वो आर पे खत्म हुआ, अब आपको उसके पहले उसके बिफोर से मतलब नहीं है। अगर वो आर फाइनल का है, वर्ड आर पे खत्म है, जस्ट आप उसके आफ्टर में, आफ्टर इन द सेंस की जहां पे आर खत्म हुआ है लास्ट वाला, उसके राइट हैंड साइड में चेक करोगे। क्या चेक करोगे? कॉन्सोनेंट की बात थी तो फर्स्ट तो लास्ट कॉन्सोनेंट तो यही है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट तो कोई होगा नहीं। क्या होगा? उस आर के जस्ट बाद हमें चेक करना है क्या? वॉवल। ठीक है, क्या चेक करेंगे? वॉवल। अगर आपका वर्ड आर पे फिनिश हुआ और उसके बाद जस्ट क्या आता है? वॉवल, तो उस वॉवल को शो करने के लिए हमेशा जो हमारा आर है वो आर की हम बनाएंगे यहाँ पे अपवर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वाला रूल भी सेम है। जो हमारा आर है, आर पे अगर हमारा वर्ड खत्म हुआ और उसके जस्ट बाद आफ्टर में चेक किया हमने, अगर वॉवल नहीं आता है तो मैं बनाऊंगी क्या? आर की डाउनवर्ड फॉर्म। यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस? देखो, अगर आपको किसी भी रूल में कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, प्लस कंफ्यूज मत होना। देखो, जो भी मैंने आपको ऊपर वाला रूल बताया उसमें क्या है, अगर आपको रूल्स इजीली क्लियर हो गए कि आप याद कर पा रहे हो कि हाँ मेरा वर्ड आर से स्टार्ट था, पहले वॉवल है तो डाउनवर्ड, पहले वॉवल नहीं है तो अपवर्ड, तो ठीक है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि अभी और भी रूल्स पढ़ोगे आप, 5 से शायद थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो तो रूल्स को याद मत करो। आप क्या करो, हर रूल का सिंगल वर्ड याद कर लो। मान लो जो आपका इनिशियली वाला है रूल, इसके लिए आप एक अर्ली
और एक ये रेड वर्ड याद कर लो। रेड वर्ड और अर्ली वर्ड क्यों याद करना है, मतलब इन वर्ड को ये याद रखना है कि जो अर्ली है और जो रेड है दोनों ही इनिशियली आर के हैं, प्लस दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो अर्ली में है उसमें इनिशियली वॉवल आ रहा है, मतलब पहले वॉवल आ रहा है आर के, और इसमें पहले वॉवल नहीं आ रहा। तो अगर कोई भी ऐसा आर का वर्ड आता है जिसमें आर स्टार्टिंग में हो, उस वाले वर्ड को आप इन दोनों से कंपेयर करो। आप केवल ये याद रखना कि जो अर्ली का आर है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, जो रेड का आर है वो हमेशा अपवर्ड होता है। तो मान लो आपके पास कोई रेड नया वर्ड आया, क्या रेमेडी वर्ड आया, रेमेडी नहीं सॉरी, आपके पास वर्ड आ जाए कोई रिलीफ वर्ड आ जाए। अब रिलीफ को आप ये मत सोचो कि अरे इसमें आर इनिशियली है, पहले वॉवल है, नहीं है, मैं डाउनवर्ड बनाऊं अपवर्ड बनाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहा हूं। तो बेटर है आप क्या करो, सीधा आप उस रिलीफ वर्ड को कंपेयर करो कि जो रिलीफ वर्ड है वो अर्ली वाले के में मैच हो रहा है, मतलब या फिर रेड वाले में। कंफर्म है कि रेड वाले में, क्योंकि रिलीफ में जो आ रहा है वो भी इनिशियली है, पहले वॉवल नहीं है, जो रेड का आ रहा है वो भी इनिशियली है, पहले वॉवल नहीं है। तो इसका मतलब कंफर्म है कि अगर रेड का आर, रेड के आर में हम अपवर्ड फॉर्म बनाते हैं, जो रिलीफ का आ रहा है उसमें भी हम आर की अपवर्ड फॉर्म ही बनाएंगे। और अगर अर्ली वर्ड है, मान लो और वर्ड हो जाए, अर्थ वर्ड हो जाए, कोई भी वर्ड हो जाए, तो वहां पे क्या करोगे आप, क्योंकि वहां पे वो जो अर्ली वाला वर्ड है, मतलब जो आर्मी वाला वर्ड है या जो एयर वाला वर्ड है, उसमें क्या है, जो आपका एयर वर्ड है, मान लेते हैं एयर जो है आपका अगर अर्ली वाले से मैच हो रहा है, सिंपल सी बात है, अगर अर्ली का डाउनवर्ड है तो सिंपल सी बात है जो आपका जो भी एयर वर्ड है, जो भी वॉवल का वर्ड है, वो कंफर्म है कि इसके अकॉर्डिंग वो भी डाउनवर्ड ही बनेगा। तो दोनों दो रूल बता दिए मैंने आपको याद करने के लिए, दो तरीके बता दिए आपको कि अगर आपको रूल्स इजीली आप डिफरेंशिएट करके याद कर पा रहे हो कि अच्छा इनिशियली वॉवल है तो ये फॉर्म है, नहीं है तो ये फॉर्म है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो हर रूल्स के आप दोनों वर्ड याद रखो कि वॉवल के साथ में कैसे बन रहा था वो, और वॉवल के बिना कैसे बन रहा था, ठीक है। तो आप कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होने वाले, एटलीस्ट रूल में तो कंफ्यूज नहीं होगे। बाकी बाद में कहाँ क्या गलती करते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम थे फाइनल वाले आर पे, ठीक है। फाइनली आर की बात हो रही थी, अगर आपका वर्ड जो है आर पे फिनिश होता है, उसके बाद आता है कोई भी वॉवल, लास्ट कॉन्सोनेंट जो है वर्ड का आर होना चाहिए। अगर उस आर के हमें हमेशा राइट हैंड साइड में चेक करना है, अगर मेरा आर लास्ट में है तो क्या चेक करोगे, वॉवल। आर के बाद वॉवल हुआ तो आर जाएगा अपवर्ड, आर के बाद वॉवल नहीं हुआ तो आर जाएगा डाउनवर्ड। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए भी हम वर्ड्स देखते हैं। क्या मान लो मैंने वर्ड लिखा, क्या, कैरी, कार, शेयर, सॉरी, फैक्ट्री। सबसे पहले आप केवल और केवल ये चेक करें कि जो आपका आर है इन चारों वर्ड में, वो बोलने पे साउंड में कहां पर आ रहा है। क्या वो स्टार्टिंग में आ रहा है, क्या जो आपके चारों वर्ड है वो आर से स्टार्ट हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके पहले भी कोई ना कोई हमें कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है या कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे ही मैंने शेयर वर्ड बोला, आर जो है मेरा लास्ट में, क्योंकि जैसे ही मैं वर्ड को बोल रही हूँ लास्ट जो साउंड है वो सिर्फ आर का आ रहा है, उसके बाद कोई भी साउंड नहीं आ रहा। अब आप बोलो कि मैम आर के बाद तो ई है, वॉवल है, तो हम अपवर्ड फॉर्म बनाए। देखो, अगर जो वॉवल का मतलब ये है कि साउंड में वॉवल का साउंड होना चाहिए, मतलब जब आप उसको प्रोनाउंस करो तब वॉवल का साउंड है, तब वो वॉवल काउंट होता है। चाहे स्पेलिंग में ए, ई, आई, ओ, यू या जितने भी वॉवल पड़े, कोई भी साउंड है, अगर बोलने पर उनका साउंड नहीं आ रहा तो सिंपल सी बात है आप उसको वॉवल में काउंट नहीं करोगे, उसको वॉवल के अकॉर्डिंग ट्रीट नहीं करोगे। अगर किसी भी वर्ड में बोलने पे किसी भी वॉवल का साउंड, चाहे बेशक स्पेलिंग में सम टाइम ना हो कोई भी साउंड, अगर बोलने पे तो कंफर्म है वो वॉवल के अकॉर्डिंग बनेगा। तो आप बोलोगे मैडम कहां से कहां चली जाती है, हे भगवान, मैं भी कंफ्यूज हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, इसमें, हाँ कहाँ पे थे हम, सॉरी शेयर में थे। वर्ड मेरा आर पे फिनिश हुआ, मैंने इसके आर के बाद देखा, आर के आफ्टर में, क्या आर के आफ्टर में कोई भी वॉवल आ रहा है, वॉवल नहीं आ रहा है, तो कंफर्म अभी हमने पढ़ा जब भी आर होगा, आर पे वर्ड खत्म होगा, आर के बाद अगर कोई वॉवल नहीं होता है तो आर की कौन सी फॉर्म बनेगी, मेरी डाउनवर्ड वाली बनेगी। और मान लो कैरी वर्ड है, नेक्स्ट में क्या, ये भी आर पे खत्म है, आर पे खत्म है, लेकिन आर के जस्ट बाद क्या आ गया, एक वॉवल का साउंड आ गया, तो जो मेरा यहाँ पे आ रहा है वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा अपवर्ड। कार वाला आर कौन सा बनेगा, डाउनवर्ड, क्योंकि आर पे खत्म है, और जब भी आर पे खत्म मतलब मुझे आर के आफ्टर में चेक करना है, उसके बिफोर में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। फैक्ट्री है, इसमें भी वर्ड आर पे खत्म है, आर के बाद वॉवल है, तो आर कौन सा बनेगा, फैक्टरी, अपवर्ड वाली फॉर्म बन जाएगी। अब इसमें भी सेम चीज है, अगर आप रूल्स को याद करने में कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं समझ आ रहा, क्योंकि ऊपर भी डाउनवर्ड अपवर्ड था, यहाँ भी है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, उस कंफ्यूजन को भगाने के लिए मैं हूं बिल्कुल। तो आप क्या करो, आप केवल इन दोनों वर्ड्स को याद करो, फर्स्ट इज कैरी, सेकेंड इज कार। कार और कैरी में क्या है कि जो कार वाला आर है, जो कार का आर है, कंफर्म है चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा डाउनवर्ड ही बनेगा, इन दोनों वर्ड्स को याद रखिएगा। और जो कैरी वर्ड है उसका आर जो हमेशा ही है वो क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा। तो कहने का तात्पर्य सिंपल सा मेरा इतना है कि कोई भी नया वर्ड आता है जिसमें आपका वर्ड जो है आर पे फिनिश हुआ है, उस वाले वर्ड को आप इन दोनों वर्ड से कंपेयर करो। अगर आर से स्टार्ट हुआ होगा, इतना समझ जाओगे ना कि वर्ड आर से स्टार्ट है कि खत्म है। अगर स्टार्ट आर से हुआ है तो जो बिफोर वाला, सॉरी जो फाइनली वाला रूल था उसमें, उसके अकॉर्डिंग चेक करोगे आप, जो मैंने आपको दो वर्ड बताए,
अर्ली और रेड। अगर आपका वर्ड आर पे फिनिश होता है तो आपके पास फाइनल वाले के दो ही वर्ड है, कैरी और कार। कैरी का आर हमेशा अपवर्ड जाएगा, जो कार का आर है वो हमेशा ही जाएगा आपका डाउनवर्ड। जो भी आपका वर्ड है अगर वो कार वाले से मैच हो रहा है तो सिंपल सी बात है, अगर कार का आर डाउनवर्ड है तो उस वर्ड का आर भी होगा डाउनवर्ड। मान लो मैं आपको वर्ड बोल दूं डोर, अब जो डोर है वो कैरी में जा रहा है या कार में, मुझे वॉवल से मतलब नहीं है, मुझे केवल आर के लिए देखना है कि जैसे कि कार में आर पे वर्ड खत्म हो उसके बाद वॉवल नहीं है, जो मेरा डोर वर्ड है क्या वो भी आर पे खत्म हो रहा है, क्या उस आर के बाद भी वॉवल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो अगर कार का आर बना डाउनवर्ड तो सिंपल सी बात है, जो डोर है उस वर्ड का आर भी डाउनवर्ड बनेगा। अगर मैं वर्ड लिख दूं डेरी, अब डेरी का आर क्या है, कार में मैच हो रहा है या कैरी में? देखो डेयरी वाले में क्या है, अब वर्ड आर पे खत्म है उसके बाद वॉवल है, कैरी में भी वर्ड आर पे खत्म है उसके बाद वॉवल है। अगर कैरी का आर अपवर्ड बना है तो कंफर्म है कि उस डेयरी का आर भी अपवर्ड ही बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा रूल है। कंफ्यूज अगर आप होते हो तो उसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स वगैरह है। वैसे इससे इजी तरीका मुझे नहीं लगता होगा, फिर भी अगर आप हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए दोबारा से हम उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद हम आते हैं अपना नेक्स्ट, आते हैं हम अपने थर्ड रूल पे। ये हो गए हमारे दो रूल अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, तो हमारे दो रूल्स जो है फिनिश हो चुके हैं। अब हम आ गए हैं अपने थर्ड रूल पे। थर्ड रूल जो है अब तक हमने इनिशियली पढ़ लिया, फाइनली पढ़ लिया। नाउ अब हम आएंगे अपना मिडल आर पे। मिडल वाले आर के रूल पे आ जाएंगे। अब मिडल आर में क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत ही इजी। मिडल आर का मतलब सिंपल है कि जो आर है वो मिड में होना चाहिए। मिड में आर कब होगा? अभी आप बोलोगे ऊपर आर था उसके पहले वॉवल था तो वो आर मिड में काउंट क्यों नहीं हुआ, बाद में था तो बाद में काउंट क्यों नहीं हुआ? ऐसे आर कभी भी काउंट नहीं होगा। आर मिडल में तब काउंट होता है कि जो ये आर है इसके पहले वॉवल है नहीं है, बाद में वॉवल है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हमें मेन मतलब क्या है कि जो आर है अगर उसके पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आता है प्लस उसके बाद में भी कोई भी कॉन्सोनेंट आना चाहिए तो कंफर्म है आपका आर क्या है। देखो यहाँ पे मिड में काउंट होगा, क्यों? क्योंकि इस आर के पहले भी एक स्ट्रोक है, इस आर के बाद में, मतलब जो ये पर्सन है इसके पहले भी एक बंदा खड़ा है, इसके बाद में भी एक बंदा खड़ा है। ये कहीं लाइन में लगा था या कहीं पे बैठा था, वैसे कह सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे कि ये कहीं ना कहीं पे बैठा हुआ है किसी चेयर पे। अब चेयर पे ये बैठा है, हमें क्या पता कि मिड में है कि फाइनल में है कि इनिशियली है, तो उसके अकॉर्डिंग ये देखेंगे हम कि जो ये पर्सन बैठा है क्या इसके पहले भी कोई है, क्या इसके बाद में भी कोई है, या स्टार्टिंग में है या फिर ये एंड में ही है। अब ये जो बंदा बैठा है, मतलब ये जो हमारा आर बैठा है, इस आर के पहले भी कोई ना कोई आके बैठा है, इस आर के बाद में भी कोई ना कोई है। इसका मतलब कंफर्म है कि आर मेरा कहाँ पे काउंट होगा? आर मेरा काउंट होगा मिडल में। अब आप ये कह लो कि ये कहीं पे बैठा है, इसको यहाँ से मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ एक समझने के लिए, एक स्टोरी टाइप का बना के। ऐसा कोई लॉजिक होता नहीं है, बट इसके अकॉर्डिंग आप समझोगे तो आई थिंक आप लाइफ में कभी भी रूल को नहीं भूलने वाले हो। कंफ्यूज तो कतई नहीं हो गया आप। ठीक है, तो जो आर है आपका यहाँ पे मिडल में है। अब मैंने आपको बोला कि मान लो यहाँ पे कोई बंदा बैठा है, उसको यहाँ से उठ के जाना है बाहर। रास्ता या तो उसके लेफ्ट में है या तो उसके राइट में है। सिंपल सी बात है, अगर रास्ता लेफ्ट से भी बंद है राइट से भी बंद है तो उसके पास तो रास्ता ही नहीं कहीं से जाने का। ठीक है, कहां से जाएगा वो? क्योंकि लेफ्ट राइट दो ही डोर है, दोनों ही बंद है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ ये कहने के लिए वैसी स्टोरी है। तो सिंपल सी बात है, अगर लेफ्ट के लिए भी इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट के लिए, सिंपल सी बात है ये अपवर्ड फॉर्म है, मतलब तो इसको एक ही है कि अब ये उड़ के ही जा सकता है। उड़ के जा सकते हैं का मतलब क्या हुआ कि कंफर्म है कि जब भी आर आपका मिड में होगा तो मैं हमेशा उसकी कौन सी फॉर्म बनाएंगे? हम बनाएंगे हमेशा उसकी अपवर्ड वाली फॉर्म, जब भी हमारा आर मिडल में होता है। ध्यान रखिएगा, मिडल इन द सेंस कि आर के पहले हमेशा एक कॉन्सोनेंट का साउंड होना चाहिए, आर के बाद हमेशा एक कॉन्सोनेंट का साउंड होना चाहिए, तो ही मेरा आर मिडल में काउंट होगा। और मिडल वाले आर के पास क्योंकि कोई रास्ता नहीं बचा बाहर निकलने कहीं जाने आने के लिए, इसलिए वो सीधा उड़ के निकल गया। मतलब कंफर्म है कि जो उसकी अपवर्ड वाली फॉर्म है वो अप्लाई की जाएगी, डाउनवर्ड वाली जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं की जाएगी। तो आई थिंक ये सबसे सिंपल रूल था। ये तो बहुत ही प्यार से आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर पूछ लेना, फिर बता दिया जाएगा। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, मान लो मैंने वर्ड लिखा क्या, पार्क, मार्क, 40। अब आप ये देखो, पार्क जो है इस वॉवल से मुझे मतलब नहीं है। अगर सिर्फ वॉवल होता, कुछ और नहीं होता, फिर तो ये आर होता मेरा इनिशियली काउंट में, इनिशियली के अकॉर्डिंग चलती। अब जो ये आर है, आप देखो क्या इसके पहले कोई स्ट्रोक है? हाँ है, पी। क्या इस आर के बाद कोई स्ट्रोक है? हाँ है, के। चाहे वो कोई भी स्ट्रोक है उससे मतलब नहीं है, बस ये इन्होंने बोला कि कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए, मतलब कोई स्ट्रोक होना चाहिए। अगर इस आर के पहले भी स्ट्रोक है, यहाँ पे भी है, मतलब रास्ता दोनों तरफ से बंद है, इसको निकलना है बाहर, तो अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म बनेगी? ये बन जाएगी इसकी अपवर्ड वाली फॉर्म। मार्क वर्ड है, इसके पहले भी स्ट्रोक है, बाद में भी, यहाँ पे भी आर आपका बनेगा अपवर्ड। 40 वर्ड है, आर के पहले भी स्ट्रोक है, बाद में भी, 40 का भी जो आपका आर है वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा 40, अपवर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो आई थिंक होप सो गाइस यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। बहुत इजीली, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये रूल्स क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल पे, हम आते हैं नेक्स्ट अपने
बेसिक के अंदर हम आ जाते हैं अब फोर्थ रूल पे। मैंने बताया था अभी आपको बेसिक टोटल हमारे 5 रूल्स हैं, जिसमें से हम 3 कर चुके हैं, अब हम आ गए फोर्थ वाले पे। फोर्थ रूल क्या है आपका कि जो ये आर है, अब यहाँ पे कुछ थोड़े से एडवांस रूल बढ़ेंगे। एडवांस रूल कैसे बढ़ेंगे ये बोल रहे हैं। अब ये आर चाहे आपका इनिशियली है, चाहे स्टार्टिंग में है, चाहे मिड में है, उससे मतलब नहीं है। इसकी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, या फिर आप ये कह लो, मैं थोड़ा सा आपको एक वियर्ड सा एग्जाम्पल देने हूँ केवल इसलिए कि आप उसको अच्छे से याद कर सको, कभी भूलो मत। तो इसको आप गलत वे में लेके मत जाइएगा कृपया करके, ठीक है। कि मैडम ने ऐसा एग्जाम्पल दे दिया, अरे मैडम बच्चों को बिगाड़ रही है। मैडम बिगाड़ नहीं रही है, मैडम बिगड़ने से बचा रही है कि तुम्हारी एक बार जॉब लग जाए फिर बस ऐसी ऐसे फिर तो ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो आपका ये आर है। अब यहाँ पे जो फोर्थ रूल क्या कह रहा है, चाहे ये आर आपका इनिशियली हो चाहे मिड में हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, आर को उससे मतलब नहीं। ये कह रहे हैं कि अगर उस आर के बाद क्या है, एम आ जाती है। अब एम जो है आप ये कह सकते हो कि एम जो है वो आर की गर्लफ्रेंड है या उसकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है वो एक महिला है, वो एक लड़की। इतना ध्यान रखना, लड़का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो मेन अट्रैक्शन है वो ऑपोजिट जेंडर में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो आर है वो काफी इसके तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो एम है वो आर की गर्लफ्रेंड है, आप ऐसे कह सकते हो, सिंपल सा समझ सकते हो इस तरीके से। एम है जो गर्लफ्रेंड, आर जो है उसका वो जो भी है उसका फ्रेंड या जो भी आप कह सकते हो। अब आर चाहे कहीं पे भी है, आर चाहे मिड में हो चाहे इनिशियली, मतलब वो कहीं पे भी घूम रहा था, चाहे वो अकेले था चाहे वो किसी और के साथ था, उसे मतलब नहीं है। जैसे ही वो घूम के जैसे ही वो एम के पास पहुंचेगा, अब वो एम के अकॉर्डिंग चलेगा, मतलब वो एम के सामने बिल्कुल अपने घुटने वुटने टेक के बैठा है कि भैया तुम जो बोलोगी, तुम जैसा बोलोगी, मैं बिल्कुल तुम्हारे अकॉर्डिंग चलूंगा, तुम्हारी मानूंगा, बिल्कुल तुम्हारे चरणों में मैं तो गिरा हुआ हूं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी आर एम के पास आता है, मतलब तो हमेशा वो आर कैसा होगा, झुका हुआ रहेगा उसके आगे, मतलब कि वो हमेशा आर कौन सा बनेगा, डाउनवर्ड। कब बनेगा ध्यान रखना, आर के बाद एम होना चाहिए, पहले नहीं, क्योंकि लड़की जो है लड़की के पास नहीं गई है, ध्यान रखना। बहुत रेयर केस होता है कि लड़की लड़के के पास जाए। तो यहाँ पे जो लड़का है वो लड़की के पास गया है, मतलब लड़का जो है वो आर है, आर खुद चल के जब जाएगा एम के पास, आर के बाद एम होना चाहिए। आप बोलो एम के बाद आर हो तो अप्लाई नहीं होगा, पहले आर होना चाहिए, चाहे वो आर इनिशियली मिड कहीं पे भी हो। उसके जस्ट बाद अगर एम होगी तो कंफर्म है कि उस एम के लिए आर चाहे कुछ भी हो जाए वो डाउनवर्ड ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी की बातें नहीं सुनने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वर्ड्स बोलूं, रूम हो जाए, रेमेडी हो जाए। अब देखो रूम में क्या है, आप बोलोगे कि यहाँ पे आर कहाँ पे आ रहा है। अगर मैं अब तक जो हमने 3 रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग जो मेरा आर है वो आ रहा है, मेरा आर कहाँ पे इनिशियली आ रहा है, कि मेरा जो वर्ड है वो आर से स्टार्ट होना चाहिए। अभी मैंने बोला कि आर चाहे किसी के भी साथ हो, जैसे ही उसके माइंड में होगा कि मुझे एम के पास जाना है, वो किसी की बातें नहीं सुनेगा, इवन वो अपने खुद की भी कोई बात नहीं मानेगा, सीधा भाग के जाएगा एम के पास और एम के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो सिंपल सी बात है, चाहे यहाँ पे आर आपका इनिशियली ही क्यों ना हो, इनिशियली का मतलब कि उस आर को अपना इनिशियली वाला रूल फॉलो करना चाहिए था कि आर स्टार्टिंग में है, आर के बिफोर में कोई वॉवल नहीं है, तो इसका मतलब आर को अपवर्ड बनना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि उसका रूल तो यही कहता है, उसने बोला कि अगर मैं स्टार्टिंग में हूं, मेरे पहले कोई वॉवल नहीं होगा तो मैं अपवर्ड ही बनूंगा, ठीक है। लेकिन आर के बाद क्या है, आर के बाद तो उसकी एक फ्रेंड खड़ी है, एम खड़ी है। अब उस एम के लिए चाहे आर का अपना कोई सा भी रूल था, वो अपने खुद के किसी भी रूल को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि साथ में एम है, वो केवल उस एम के लिए बन जाएगा डाउनवर्ड, कि भैया मैं तो तुम जो कहो जैसा कहो, सब सर आंखों पे है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा आर के बाद एम होना चाहिए, आर के पहले। अब आप बोलो कि एम पहले हो आर बाद में हो तो ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो खुद चल के गया है, उसके पास एम चल के नहीं आई है। तो चाहे आप अब इस केस में आर ने अपने खुद के जो उसका इनिशियली वाला रूल था वो उसको फॉलो नहीं करेगा, उसको प्रायोरिटी नहीं देगा, उसकी जो मेन प्रायोरिटी है वो केवल एम है। तो एम के अकॉर्डिंग वो हमेशा उसके लिए क्या बन जाएगा, बनेगा डाउनवर्ड। ध्यान रखना जब भी एम होगा तो आर जो है केवल एम के अकॉर्डिंग चलेगा, किसी भी रूल को फॉलो नहीं करने वाला है, ठीक है। उसके बाद रेमेडी है, रेमेडी में भी सेम चीज है कि वर्ड आर से स्टार्ट है, उसके पहले कोई वॉवल नहीं है, तो जो आपका आर है वो अपवर्ड बनना चाहिए था, बिल्कुल अपवर्ड बनता, लेकिन क्योंकि साथ में एम आ गई है तो केवल और केवल उस एम के लिए आर बन गया है डाउनवर्ड। मान लो इस आर के बाद एम है, एम ना होके कोई भी अदर कॉन्सोनेंट होता, पी बी टी डी जे जे के एनी अदर, जितने भी 24 कॉन्सोनेंट पड़े हैं, अगर उनमें से कोई भी कॉन्सोनेंट होता तो कंफर्म आर अपने खुद के रूल को फॉलो करता है, आर इनिशियली के अकॉर्डिंग वॉवल नहीं है तो अपवर्ड ही बनता। बट क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस एम के लिए ही जो आर है डाउनवर्ड बना है, और कोई रूल नहीं है और कोई लॉजिक नहीं है, केवल उस एम के लिए वो अपने आप को भी प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, केवल उस एम को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में उसने रखा है। तो आई थिंक ये वाला रूल तो आप मेरे अकॉर्डिंग कभी लाइफ में नहीं भूलोगे, बाकी मुझे लगता नहीं है कि 1% भी भूलने वाले हो क्योंकि ये वाली स्टोरी तो नहीं भूलने वाले हो आप, ठीक है। ओके, उसके बाद गाइस नेक्स्ट आते हैं, हम अपने नेक्स्ट वाले रूल पे आते हैं।
ओके गाइस, तो नेक्स्ट आते हैं हम अपने बेसिक का जो हमारा फिफ्थ रूल है उस पे आ जाते हैं। बेसिक का जो हमारा फिफ्थ रूल है उसकी बात करते हैं। अब तक हमने बेसिक के 4 रूल पढ़ लिए हैं। पहला इनिशियली का था, दूसरा हमारा फाइनली का था, तीसरा जो है हमारा मिडल आर का था कि अगर आपका आर मिड में होता है तो किस तरीके से बनेगा, और फोर्थ हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा कि अगर आर के बाद उसकी एक बहुत ही क्लोज महिला फ्रेंड है, महिला मित्र है, अगर वो साथ में आ जाती है आर के जस्ट बाद, नॉट पहले, नॉट बिफोर, तो आर हमेशा उसके लिए जो है डाउनवर्ड बनेगा, उस एम को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं जो बेसिक का हमारा जो फिफ्थ रूल है। फिफ्थ रूल क्या कहता है कि जितने भी स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स हैं आफ्टर स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स, अब तक तो उसने अपनी महिला मित्र की बात करी, अब लड़का है तो कुछ उसके पुरुष मित्र भी होंगे ठीक है, कुछ मेल फ्रेंड्स भी होंगे। आफ्टर स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बाद जब भी आर आएगा, मतलब कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स कौन कौन से। स्ट्रेट अप स्ट्रोक मतलब उसके 4 फ्रेंड है। ये जो हमारा आर है इसके 4 मेल फ्रेंड्स भी हैं। मेल फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, जो कि आप ये कह लो कि लड़के, मतलब मैं किसी को स्पेशली किसी को मैं मेंशन करके नहीं बोल रही हूँ कि लड़के ऐसे होते हैं, तो कृपया करके मेरे माइंड को ज्यादा सीरियस मत लेना। माइंड तो बिल्कुल भी मत करना, अरे माइंड में कैसे लड़कों के लिए ऐसे बोल दिया या लड़कियों के लिए ऐसे बोल दिया। मैं किसी की साइड से नहीं बोल रही हूँ, मैं जनरली सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो इसको सीरियसली मत ले लेना, ठीक है। सिर्फ भावनाओं को समझना, मेरे वर्ड्स पे मत जाना, ठीक है। तो स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स में जो ये आ रहा है, इसके 4 मेल फ्रेंड है जो कि इसकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, थोड़े वो आवारा से घूमने फिरने वाले, थोड़े से बिगाड़ने वाले कह लो या जो भी कह लो, उस तरीके से हैं। वो 4 फ्रेंड कौन से हैं, एक तो है उसमें डब्लू, एक है उसमें वाई, एक है उसमें एच, एक उसमें है खुद आर, ठीक है। मतलब कि डब्लू बोले तो ये वाला डब्लू, वाई बोले तो या एच बोले तो अपवर्ड वाले एच की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपवर्ड बोला है इन्होंने, अप स्ट्रोक्स की बात करी है, डाउनवर्ड की बात नहीं करी है, प्लस स्ट्रेट की। अब आप बोलो एल आएगा, एल इसमें नहीं है, क्यों, क्योंकि एल जो है तो अपवर्ड, बट वो एक कर्व है, इन्होंने सिर्फ स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स की बात करी है, सिर्फ स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स की बात करी है, ध्यान रखना। तो डब्लू, वाई, अपवर्ड एच एंड अपवर्ड आर, ये 4 इसके दोस्त हैं, ठीक है। मान लो आर कहीं पे बैठा था या कहीं पे भी था, उससे हमें मतलब नहीं है। अब ये चारों दोस्त है कहीं से घूमते फिरते पहुंच गए आर के पास। अब आर चाहे जो है अकेले था, मतलब मिड में था, एंड में था, ये किसी के भी अकॉर्डिंग उसका एक अपने रूल को वो फॉलो करता। बट जो ये चारों दोस्त है ये कहीं से घूमते फिरते पहुंच गए आर के पास। अब सिंपल सी बात है, दोस्त यार जो काम करते हैं, हम जिसके पास वो जाएंगे, बोलेंगे भाई मैं ऐसा कर रहा हूं, तो चल ऐसा कर, तू भी ऐसा कर, तू भी चल मेरे साथ, या तू भी ये खा ले, या तू भी वो कर ले। बार बार बोल रही हूँ, मेरे इस एग्जाम्पल को सीरियस मत लेना, मैं केवल आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। ऐसा होता है नहीं होता आई डोंट नो, मैं किसी को पर्टिकुलरली किसी को ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि नहीं ये ऐसा है वैसे, केवल आप समझने के लिए समझ लेना, बाकी ज्यादा सीरियस मत होना प्लीज, बार बार बोल रही हूँ आपको। तो ये जो चारों दोस्त हैं, ये जो भी काम करते हैं, ये अगर आर के पास पहुंचेंगे तो ये बोलेंगे भाई हम ये काम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ चल, तू भी इस काम को कर। तो सिंपल सी बात है कि इन चारों का जो मोशन है, ये जिस कार्य को कर रहे हैं, ये आर से मिलते ही कहते हैं कि तू भी उसी काम को करे, तू भी हमारे साथ चल। तो जैसे ही पहले ये चारों होने चाहिए, फिर ये आर होना चाहिए। जैसे ही ये जो चारों है इस आर के पास पहुंचेंगे, अब वो आर चाहे एंड में है चाहे मिड में है, मतलब आर चाहे ऐसे बनना है या कैसे बनना है उससे मतलब नहीं है। जैसे ये चारों पहुंचेंगे, ये चारों आर को अपने साथ लेके जाएंगे। मतलब कि अगर W के बाद R होगा, अगर W अपवर्ड है तो जो R है ये R को अपने साथ ही लेके जाएगा। अगर आप बोलो Y के साथ में R होगा, तो अगर Y ऐसे है तो ये R को अपने साथ ही लेके जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, जो बाद वाला R है वो भी अपवर्ड बनेगा। अगर H है उसके बाद में R होता है, तो अगर H अपवर्ड है तो H कहीं से गया R के पास, ये R को भी अपने साथ ही लेके जाएगा। ये R प्लस R है। अगर जो ये वाला R है, ये दोस्त है, ये भी चौथा है, इसका फोर्थ फ्रेंड है, अगर ये घूम फिर के कहीं से R के पास पहुंचा, उसके बाद ये वाला R खड़ा था, तो ये R को अपने साथ ही लेके जाएगा। तो कहने का मतलब है कि किसी अप स्ट्रोक के बाद अगर दोबारा से आर आता है, मतलब एक आर आता है, उसके पहले उसके 4 दोस्त होने चाहिए, उसके बाद आर आएगा, तो हमेशा जो आर है आपका वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा आपका अपवर्ड। ध्यान रखना, हमेशा आपका जो आ रहा है अपवर्ड बनेगा, क्योंकि वो अपने दोस्तों के इमोशन को फॉलो करेगा। दोस्त क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, उनके साथ चुपचाप निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होती है दोस्ती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने वर्ड लिखा लॉयर, रेयर, कैरियर या करियर, आप जो भी पढ़ सकते हो। अब देखो लॉयर में क्या है कि अगर मैं रूल की बात करूं कि जो ये आर है मेरा कहाँ पे आ रहा है, आर मेरा आ रहा है बिल्कुल फाइनल में, मतलब मेरा वर्ड जो है आर पे फिनिश है। अगर आर के बाद कोई वॉवल आ रहा होता तो शायद मैं आर को अपवर्ड बनाती, और वॉवल नहीं है तो मैं आर को क्या बनाऊंगी, डाउनवर्ड। अभी हमने रूल पढ़ा था कि क्या ये वर्ड मेरा कार में जा रहा है या कैरी में। मैंने आपको 2 वर्ड याद कराया फाइनली आर के लिए कि वर्ड कार में जा रहा है कैरी में। आप बोलोगे कार में जा रहा है, कार के अकॉर्डिंग जो ये आर है ये मेरा बनना चाहिए डाउनवर्ड। बिल्कुल ये डाउनवर्ड ही बनता, चाहे कुछ भी हो रहा था। लेकिन अगर आप
नोटिस करो, इस आर के पहले क्या इसका एक दोस्त आ गया, क्या इसका ये वाला दोस्त आ गया। अब ये दोस्त जो है जिस मोशन में है, जिस मूड में आया है, उसको वो उसी मूड में अपने साथ ही लेके जाएगा। तो आउटलाइन की बात करूं मैं, एल बनेगा, वाई बनेगा। अब नॉर्मली फाइनल वाले रूल के अकॉर्डिंग आर बनना चाहिए था डाउनवर्ड, बट क्योंकि इसका जो दोस्त आ गया है, चाहे कुछ भी हो, ये बोलेगा मैं आया हूं तो मेरे साथ चलेगा, मतलब आर भी बनेगा आपका अपवर्ड ही। नॉर्मली अगर मैं बनाती लॉयर तो ये आर ऐसे बनता फाइनल के अकॉर्डिंग, बट क्योंकि इसका ये फ्रेंड है, केवल अपने इन चारों फ्रेंड के लिए ही वो अपने मोशन को चेंज करता है, वो उनके सेम मोशन में कंटिन्यू करेगा। या फिर फ्रेंड ना होके उसकी वो फीमेल फ्रेंड होगी, एम होगी आर के, वो जो एम है वो आर के, मतलब उसके पास आर खुद चल के जाता है तो डाउनवर्ड होता है। और यहाँ पे ये चारों दोस्त चल के गए हैं आर के पास, तो वो उसको अपने साथ लेके जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। रेयर में जो ये वाला आर है, ये है आपका इनिशियली आर, मतलब आपका जो वर्ड है वो आर से स्टार्ट है, आर के पहले कोई वॉवल नहीं है तो आपका आर अपवर्ड बनेगा, क्योंकि ये रेड वाले में मैच हो रहा है। उसके बाद जो ये वाला आर है वो फाइनली आ रहा है, आर के बाद कोई वॉवल नहीं है, कन्फर्म आर बनना चाहिए डाउनवर्ड, तो ये आर बन जाता है मेरा डाउनवर्ड। बट क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस आर के पहले इसका एक फ्रेंड आ गया, कौन सा? ये वाला फ्रेंड आ गया, ठीक है। तो उस फ्रेंड के लिए ये सेम उसकी मोशन को फॉलो करेगा, मतलब ये वाला आर भी मेरा कहाँ जाएगा, ये वाला आर भी बन जाएगा जो है अपवर्ड मोशन में, ठीक है गाइस। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है कैरियर या करियर, जो भी पढ़ोगे आप। अब यहाँ पे पहले हमने के बनाया, जो ये वाला आर है, बोलने में मिड में बेशक स्पेलिंग में 2 आर है, लेकिन जब आप प्रोनाउंस करते हो केवल एक ही आर का साउंड आ रहा है, ध्यान रखना। तो मिड वाला आर जो है आपका अपवर्ड बनेगा। उसके बाद जो ये वाला आ रहा है, क्योंकि ये आर लास्ट में है, इसके बाद कोई वॉवल नहीं है, तो ये बनना चाहिए था डाउनवर्ड, बिल्कुल ये डाउनवर्ड ही बन जाता। बट क्योंकि इसके पहले इसका एक क्लोज फ्रेंड आ गया, तो वो जहां जा रहा है वो इस आर को भी अपने साथ ही लेके जाएगा। सॉरी, यहाँ पे लगेगा वॉवल, कैरियर या करियर, जो पढ़ो आपकी इच्छा है। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी वर्ड में कोई भी डाउट हो तो आप उसे कृपया करके कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, पूछे मुझसे, ठीक है गाइस। तो अभी जो है हमारे बेसिक के जो मैंने आपको 5 रूल्स बताए थे स्टार्टिंग में, वो 5 रूल आपके यहाँ पे होते हैं खत्म। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने 6 रूल पे, जो कि इन सबका हेड है, जो कि है इन सबका हेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट रूल, आप कुछ भी कह सकते हो। वो रूल क्या है? वो है हमारा मास्टर रूल। मास्टर रूल कौन होगा? अच्छा बताओ, कोई चाहे लड़का लड़की की बात नहीं हो रही है, जेंडर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ इतनी बात हो रही है कि कोई भी है, अगर उसकी लाइफ में उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे उसकी फीमेल फ्रेंड हो चाहे उसके मेल फ्रेंड्स हो, वो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कोई ऐसा भी होगा जो उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कि उस खास के आने के बाद जो है ये शायद इन दोस्तों को भी प्रायोरिटी नहीं देगा। वो कौन होता है? वो होते हैं उसके फैमिली मेंबर्स, ठीक है गाइस, फैमिली मेंबर्स। मतलब यहाँ पे मैं अगर बात करूं मास्टर रूल की, तो ये अब बात कर रहे हैं अपने फैमिली की, कि जैसे ये घूम फिर के चाहे जहां मर्जी घूम ले दुनिया भर में, लड़की के साथ, दोस्तों के साथ, जैसे ये घर आता है उसके बाद अब ये सबको, दुनियादारी सबको भूल जाता है, ये केवल अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलेगा। मम्मी पापा क्या कहते हैं, दादा दादी क्या कहते हैं, भैया क्या कहता है, बहन क्या कहती है, केवल उनके अनुसार वो जो कहेंगे अब उसकी बात मानी जाएगी। उनके आगे किसी दोस्त की, किसी फ्रेंड की कोई बात नहीं मानी जाएगी। तो मास्टर रूल को हम कह सकते हैं कि ये जो है, ये है इसके फैमिली मेंबर। इसके फैमिली मेंबर में कौन कौन है? ये जो आ रहा है बाहर घूम फिर रहा था, घूम फिर के ये पहुंचा अपने घर पे, मतलब आर के बाद अब ये घर पे पहुंचा है। घर पे कौन कौन मिलेगा इसके? घर पे 5 फ्रेंड है, 5 फैमिली मेंबर है। कौन कौन से? टी, डी, चे, जे और इथ। ये 5 मेंबर है इसके घर में, टी, डी, जे और इथ। केवल ये 5 लोग हैं, चाहे मम्मी पापा कह लो, आप भाई बहन कह लो, चाचा चाची कह लो, कुछ भी कह लो, आप कुछ भी समझ लो। तो केवल ये 5 दोस्त हैं। ये बाहर जितना भी घूमना फिरना था, जिससे मिलना था, मिल मिला के जो भी करना कराना था करके सीधा पहुंच गया अब ये घर। अब घर पे आने के बाद इसके सामने ये 5 मेंबर खड़े थे। तो कहने का मतलब है कि चाहे ये किसी के भी साथ हो, उसके अकॉर्डिंग उनके रूल को फॉलो करेगा, लेकिन जैसे ही ये घर पे पहुंचेगा, अब चाहे ये उस टाइम पे भी किसी के साथ में है, बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन जैसे ही इस आर के साथ में इन 5 में से कोई भी एक सिंगल मेंबर होगा, तो कंफर्म है कि ये आर इनकी आज्ञा सुनने के लिए बिल्कुल तत्पर खड़ा रहता है। ये बोलता है कि ठीक है, आप जो बोलो, जैसा बोलो, मैं बिल्कुल तैयार हूं, बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूं मैं हाथ जोड़ के। मतलब यहाँ पे हमेशा जो आपका आर है वो बनेगा अपवर्ड। अगर उस आर के जस्ट बाद इन 5 में से सिंगल कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, टी, डी, चे, जे और इथ, इन 5 में से कोई भी सिंगल कॉन्सोनेंट आएगा, तो इनके अकॉर्डिंग मान लो किसी वर्ड में जो ऊपर के हमारे 5 रूल्स थे, उनमें से भी कोई एक रूल आ रहा है, कोई एक रूल साथ में आ रहा है, प्लस साथ में ये भी आ रहा है, मतलब एक साथ कोई बेसिक का एक रूल भी फॉलो किया हो रहा है उस वर्ड में, प्लस ये भी। तो उस केस में ध्यान रखना, जो आपका आर है वो केवल इस मास्टर रूल को प्रायोरिटी
देगा, बाकी के पांचों रूल्स को प्रायोरिटी नहीं देगा, क्योंकि पेरेंट्स के आगे या फैमिली के आगे या आप ये कह लो कि इस मास्टर रूल के आगे वो अपने किसी भी रूल को प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं देगा। सबको भूल जाएगा, दोस्त है कौन है क्या है कोई मतलब नहीं, ना वो अपने खुद के जो उसका इनिशियल फाइनल वाला था, ना वो अपने खुद के रूल को फॉलो करेगा, ना वो एम के साथ था उसको फॉलो करेगा, ना वो फ्रेंड्स के साथ था उसको फॉलो करेगा। वो केवल और केवल इनके अकॉर्डिंग चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड लिखा क्या, अर्थ। अब अगर आप रूल्स को देखो, अब तक जो हमने रूल्स पढ़े कि यहाँ पे जो आर है वो इनिशियली है, इस आर के पहले आ रहा है वॉवल। अगर आर इनिशियली, मैंने आपको बताया था कि आर्मी या अर्ली वर्ड मैंने कहा था आपको याद करने के लिए, और एक वर्ड बोला था रेड। उसके अकॉर्डिंग जो अर्थ वर्ड है वो आपका अर्ली में जा रहा है, मतलब आर इनिशियली आर के पहले वॉवल है तो आर बनना चाहिए डाउनवर्ड, तो इसके अकॉर्डिंग आर मेरा बन जाता है डाउनवर्ड, बिल्कुल ठीक है। बट अगर मैं नोटिस करूं आर के जस्ट बाद क्या आ रहा है, आर के बाद, ध्यान रखना आर के बाद इनमें से कोई सिंगल स्ट्रोक होना चाहिए। अगर इस आर के बाद इन पांचों में से कोई भी स्ट्रोक आएगा तो कन्फर्म है आर कुछ भी हो जाए अपवर्ड ही बनेगा। तो यहाँ पे आर के बाद क्या आ गया, इथ आ गया। केवल इस इथ के लिए, केवल इस इथ के लिए आर कौन सा बनेगा, फिर अपवर्ड। यहाँ पे ये वो अपने खुद के किसी भी रूल को फॉलो नहीं करेगा, वो क्योंकि साथ में इथ है, क्योंकि इस फैमिली में से कोई एक मेंबर्स के पास आ गया है तो वो केवल इनके अकॉर्डिंग चलेगा, इनको फॉलो करेगा। मैं वर्ड लिख देती हूँ अर्ज, URGE। रूल्स के अकॉर्डिंग ये वाला आर जो है इनिशियली है, इसके पहले कोई वॉवल नहीं है तो आपका आर बनना चाहिए कौन सा, अर्ज डाउनवर्ड। लेकिन क्योंकि स्पेलिंग पर तो जाना नहीं, जैसे मैंने इस अर्ज वर्ड को प्रोनाउंस किया, आर के बाद क्या साउंड आया, ज वाला, जे वाला, ज। अब यहाँ पे जे भी दिख रहा है आपको, TD, चेजे और इथ। अगर आर के बाद इन पांचों में से सिंगल स्ट्रोक है, मतलब क्योंकि यहाँ पे आर के बाद जे वाला साउंड है तो केवल उस जे के लिए आर बन जाएगा कौन सा, अपवर्ड, मतलब ये अपने खुद के रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो है हमारे आर के 6 के 6 रूल फिनिश हो चुके हैं, मतलब जो हमारा चैप्टर है आर वाला, चैप्टर 6, वो आपका मेरे अकॉर्डिंग फिनिश हो चुका है। अब केवल और केवल आपका कार्य रहता है, अगर आपको इन आर के किसी भी रूल में कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, समझ नहीं आया, तो कृपया करके आप उसे मुझसे पूछें, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, जहां भी आपको जिस भी रूल में डाउट है। बट आई थिंक मैंने इतना क्लियरली आपको बताया, इतने अच्छे लॉजिक से, तो फिर भूलना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर होता है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसके मैं कुछ आपको होमवर्क बताती हूँ, आपको किस तरीके से करना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो जो भी मैंने आपको 6 रूल्स बताए हैं, आप इनको अच्छे से रिवाइज करना, उसके बाद आप सीधा जंप करना। अगर पिछला सारा कुछ क्लियर है तो चैप्टर 5 तक होमवर्क कंप्लीट है आपका, और वॉवल्स वगैरह क्लियर है, शॉर्ट फॉर्म्स क्लियर है, तो सीधा आप आओगे किस पे, चैप्टर 6 पे। जो आपका चैप्टर 6 है, इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि आपकी आर की 2 फॉर्म है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, रे और आर। ऐसा कुछ नहीं, दोनों को आप आर भी बोल सकते हो, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 फॉर्म है आर की। यहाँ पे जो इन्होंने रूल दिया है, ये दिया है इन्होंने इनिशियली आर का, मतलब यहाँ पे जो आपका वर्ड है आर से स्टार्ट हुआ है, तो ये सारे वर्ड्स दे रखे हैं आपको कि आर से वर्ड स्टार्ट है, प्लस आर बिगिन सा वर्ड, मतलब आर से वर्ड स्टार्ट है, उसके पहले कोई वॉवल नहीं है। तो यहाँ से लेके जो ये रिलीव तक वर्ड है वो केवल आपके इनिशियली आर के, इसके पहले वॉवल नहीं है, इसलिए सारे आर आपके अपवर्ड बने हैं। नेक्स्ट वाला है ये वाला जो रूल है, ये भी आपका इनिशियली आर का है, बट इसमें क्या है, पहले क्या आ गया आपका, वॉवल आ गया, जो कि आपका आर्मी वाले में जा रहा है, मतलब वॉवल के अकॉर्डिंग इनिशियली आर, पहले वॉवल है तो आपका आर डाउनवर्ड बन रहा है। उसके बाद ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दे रखी है। अगर आप जो मेरी बेसिक शॉर्ट फॉर्म्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाओगे तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म मैंने एडवांस में आपको करा रखी है, कृपया करके उसको जाके देखें, उसको पहले याद करें, फिर यहाँ पे जंप करें। फिर भी अगर नहीं जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहीं से चारों शॉर्ट फॉर्म को अलग से पहले याद करें, पहले वर्ड्स करें, देन शॉर्ट फॉर्म याद करें, आर, अवर, एंड और शुड। इनको याद करने के बाद अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, फिर सीधा आप जंप करें 13 एक्सरसाइज पे, जो कि आपने देखा होगा, जो आपकी पतली वाली की है उसमें से आपको करना है। इंग्लिश में वहां पे मैटर दिया हुआ है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इंग्लिश के मैटर को देख के आप, और ये आपका स्टैंडर्ड में जो वर्ड्स आपको बनाने नहीं आए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप 13 नंबर कंप्लीट करेंगे। 13 करने के बाद नेक्स्ट पेज जब आपकी 13 हो जाती है, फिर नेक्स्ट रूल जो है आपका एंड आर, मतलब फाइनली आर का रूल दिया हुआ है कि अगर आपका वर्ड आर पे फिनिश होता है, उसके बाद वॉवल नहीं है, तो आपका आर देखो डाउनवर्ड बन रहा है। फिर यहाँ पे दिया है कि आपका वर्ड आर पे खत्म हुआ, लेकिन आर के बाद क्या आ गया, वॉवल आ गया, तो आपका आर बन रहा है अपवर्ड। उसके बाद फिर आपकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दे रखी है, योर, ईयर, हुज, लार्ज, थैंक और थैंक। ये शॉर्ट फॉर्म भी मैंने आपको उस बेसिक शॉर्ट फॉर्म की जो प्लेलिस्ट है उसमें करा रखी है। बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहें तो यहाँ से भी इसको लर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो केवल याद चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। यहाँ तक याद होने के बाद
14 एक्सरसाइज करोगे आप कंप्लीट अपनी, ठीक है। 3 बार करना, ध्यान रखना। जो वर्ड्स है सिंगल वर्ड 2 लाइन में होगा और जो सिंगल एक्सरसाइज है वो आपकी 3 टाइम होगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप आओगे, पेज नंबर 20 पे। 20 में जो आपका नेक्स्ट रूल दिया है बिफोर एम, मतलब कि उसकी फीमेल फ्रेंड की बात हो रही है। अगर आर घूम फिर के एम के पास जाता है, मतलब आर की जस्ट बात एम होगा, तो कंफर्म है हमेशा जो आपका आर है वो डाउनवर्ड बनेगा। नेक्स्ट है आपका मास्टर रूल की बात हो रही है, टी डी चेजे इथ। अगर आर की जस्ट बात टी डी चेजे और इथ वाला साउंड आता है तो कंफर्म है आपका आर कौन सा बनेगा, अपवर्ड, क्योंकि ये इसके फैमिली मेंबर की बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका किसी भी स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बाद, स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बाद के मतलब की क्या बात हो रही है, उसके फ्रेंड्स जो कि डब्ल्यू है, वाई है, एच है और आर है। जब भी इनके बाद आर होगा कंफर्म है वो कौन सा आर बनेगा, वो बनेगा अपवर्ड। नेक्स्ट है मिडल वाले आर की, जब भी आपका आर मिडल में आता है, मतलब आर के पहले भी कॉन्सोनेंट होगा बाद में भी, तो कंफर्म है आपका आर कौन सा बनेगा, अपवर्ड, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है वहां से बाहर निकलने का। इसके इतने रूल्स के वर्ड्स करने के बाद फिर नेक्स्ट है आपकी 15 एक्सरसाइज, इसको भी 3 टाइम्स करोगे आप। फिर नेक्स्ट है आपकी 16 एक्सरसाइज, इसको भी 3 टाइम्स करोगे आप। नेक्स्ट 16 जो है आपकी वो फिनिश हो जाती है आपके पेज नंबर 22 पे। तो आपको लास्ट केवल यहाँ तक करना है, ध्यान रखिएगा, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आप इतना करिएगा। अगर आपको यहाँ तक किसी में कोई भी डाउट होता है आप उसको पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप रूल्स को रिवाइज करना, रूल्स के बाद आप शॉर्ट फॉर्म को रिवाइज करना, उसके बाद बिल्कुल टॉपिक वाइज चलना। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो केवल इनिशियली वाले रूल पे बेस्ड है, जो उसमें मतलब फर्स्ट मतलब की जो आपकी 13 एक्सरसाइज है। जो 14 वाली है वो एंड वाले रूल पर बेस्ड है, और जो 15 और 16 है वो बाकी के चारों रूल पर बेस्ड है, मतलब मिक्स रूल चलेंगे वहां पे, ठीक है गाइस। तो अगर आपको इसमें किसी भी रूल में कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो कृपया करके आप उसे पूछे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और कृपया करके नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक का होमवर्क कंप्लीट रखें, ठीक है। यहाँ तक का होमवर्क कंप्लीट रखें, तो कोशिश करूंगी मैं बाकी अपनी तरफ से पूरा का पूरा प्रयास करूंगी दिलो जान से कि जो नेक्स्ट वीडियो है बहुत जल्द से जल्द आ सके, ताकि आपका सिलेबस फटाफट से पूरा हो जाए, क्योंकि आपके एसएससी के फॉर्म्स जो है आने वाले हैं, जिसके लिए मेरा टाइम आपको मिलेगा नहीं। तो ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और फटाफट से अपना होमवर्क कंप्लीट करिएगा। ओके, बाय।